दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में। एक महत्वपूर्ण आज खबर आप लोगों को देनी थी। एक क्या तीन खबरें हैं। सबसे पहले पहली वाली अब चर्चा कर ले रहे हैं जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि हैरान कर देने वाली खबर। तो हैरान कर देने वाली खबर आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो अच्छी खबर है। हैरान करने वाली खबर इस सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आयोग जैसी संस्थाएं संवैधानिक संस्था होने के नाम पे जो भ्रष्टाचार कर रही हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनियमितताएं जिस तरह से कर रही हैं। आज कुछ गलत हो रहा है तो छात्र अगर कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट में उसको बेइज्जत करके भगाया जा रहा है। मतलब खारिज तो किया ही जा रहा है केस, और उल्टा जुर्माना भी लगा दिया जा रहा है कि कैसे आप आए। हालांकि वो तो एक रणनीति के तहत किया गया था कि डबल बेंच में खारिज हो जाए ताकि लोग जो है दूसरी पार्टी, यहाँ भी छात्रों में पार्टियां हो गई छोटी छोटी। एक तो वैसे ही बहुत कम समूह है, बहुत कम संख्या में है लोग, उसमें भी पार्टियां बना ली हैं अब छोटी छोटी। उसमें पता नहीं कहाँ के मुख्यमंत्री बनना है फिलहाल। तो वो खारिज हो गए, तो हमारा जब खारिज हुआ तो कोई और ना हो पाया। हालांकि सत्य अपना मार्ग खोज लेता है, अंततः जो है वो मार्ग मिला है और केस अंततः लग गया है। अब देखिए ऐसा सिस्टम इतना बर्बाद कर दिया है सिस्टम को कि आज एक केस लगाना ही बड़ी अचीवमेंट सी लग रही है कि केस लग गया हमारा, खारिज नहीं हुआ, है ना। फिलहाल सत्य को जितना परेशान करना है सब कर रहे हैं, सत्य तो सामने आएगा ही। ये बात तो साफ हो गई है दोस्तों कि स्केलिंग नहीं किया इन्होंने, ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई है। अब न्यायालय का काम है कि वो न्याय देता है कि नहीं देता है। अब न्यायालय की परीक्षा है, हमारी परीक्षा नहीं है, ये न्यायालय की परीक्षा है कि वो न्याय देता है कि नहीं देता है, या सिस्टम के आगे झुक जाता है। साफ साफ कहूँ, ये स्केलिंग का मुद्दे पे केस हुआ है आपका 24 नवंबर को सुनवाई है। ये न सिर्फ 2018 पीसीएस की अगर इसमें ठीक ठाक फैसला आ जाता है जैसा कि उम्मीद भी है, तो यूपी पीसीएस 2018 की ही एग्ज़ाम को ये प्रभावित नहीं करे, बल्कि आयोग की जितनी भी परीक्षाएं आगे आने वाले समय में आएंगी सबको ये निर्णय प्रभावित करेगा। और निश्चय मान लीजिए कि अगर ये निर्णय आ गया पक्ष में आपके, तो एक तहलका सा मच जाना चाहिए, खासकर छात्रों की। किस तरह से, कैसे लोग यहाँ पर आते हैं आयोग में और किस तरह से खिलवाड़ करते हैं छात्रों के जीवन के साथ। तब ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि एक व्यक्ति, एक छात्र ने अपनी आत्महत्या कर ली इसी परीक्षा में सफल न होने के कारण। अगर उसके पीछे अगर यह कारण था स्केलिंग न हटना, तो सोचिए कितना बड़ा गुनाह इन लोगों ने किया है। फिलहाल ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए था उनको। इसको हर तरीके से मैं गलत मानता हूँ। व्यक्तिगत मेरी यही राय है कि ऐसा कोई फैसला इस मुद्दे पर, असफलता सफलता के मुद्दे पे उठाना, ऐसा कदम गलत है। और आप लोगों से भी कहूँगा कि थोड़ी सी सब्र रखा करें, धैर्य रखा करें। आप लोगों की हूटिंग करने लगते हैं। आप सोचिए वो लोग जो इतने दिनों से लखनऊ रुक करके इसी काम में लगे हुए हैं, सारी चीज़ें जो हैं फंस चुकी थी कि अब केस भी हो पाएगा कि नहीं, लेकिन अंततः मैंने कहा ना, जहाँ गलत हुआ है तो गलत, वो गलत है तो गलत ही रहेगा। न्यायालय चाहे जिस तरह से उसको सही साबित करे, कम से कम अगर न्याय नहीं मिल पाएगा तब भी लोगों को पता रहेगा हाँ ये गलत है। तो गलत होता है। स्केलिंग नहीं की, वो गलत किया इन्होंने, गैर कानूनी किया उन्होंने, और वो सामने है भी। अब ये न्यायालय की परीक्षा है कि वो न्याय कर पाता है कि नहीं। तो आप लोग भी प्रोत्साहन किया करिए जो भी आपके लिए खड़ा होता है ना। थोड़ा सा सब्र रख करके, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ नहीं होता है। अगर उसके हाथ में होता कुछ तो आपके लिए लड़ता नहीं, अपना जो है अधिकारों का प्रयोग करता, है ना। क्यों न्यायालय में दर दर भटकता। तो उसका भी स्वार्थ है उसमें, उसको भी परीक्षा देनी है। लेकिन आपके लिए समय वो अपना खराब कर रहा है ना। ये बात भी आपको देखनी है। तो प्रोत्साहन करना है ऐसे लोगों का जो लोग आपके लिए लड़ते हैं, सही के लिए लड़ते हैं। तो 2018, 19, 20, 21 जितनी परीक्षाएं होंगी ये सभी परीक्षाओं को प्रभावित करेगा। आरओ का भी केस लगा हुआ है 2016 वाला, 1 दिसंबर को केस है जैसा कि कौशल जी ने बताया।
तो उसमें भी अनियमितताएं हुई हैं, वो भी सामने आनी चाहिए। उसके लिए भी शुभकामनाएं। देखते हैं अंत में तो सब कुछ न्यायालय ही डिसाइड करेगा। हम लोगों का काम है सत्य के साथ खड़े होना हर जगह पे, और वो हम खड़े हैं। मकसद ये है कि जेन्युइन लोग जो है आए। ये जो जबरदस्ती घुसाया गया है अनियमितताओं की आड़ में, वो सारे तरीके इन्होंने अपना लिए वर्तमान में लोक सेवा आयोग अध्यक्ष ने, कि किस तरह से अपने लोगों को अंदर ले आए। उसके लिए जो नियमों में जितनी हरकत करनी है कर लें। चाहे वो सीसेट का पेपर को बाद में जांचने की रणनीति, इतनी गंदी मानसिकता कहाँ से लाते हैं। सीसेट के पेपर को बाद में जांचते हैं, पहले फर्स्ट पेपर जांचते हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का नियम लेकर आए हैं, किस तरह से ये आईएएस ऑफिसर बने होंगे। मुझे तो इसी पर बहुत आश्चर्य होता है। अगर सुन रहे हो तो शर्म करिए। इसी तरह एआरओ वालों को टाइपिंग से बाहर किया, सीटें खाली रह गई। 2016 में 16 से 17 प्रश्न इन्होंने विवादित दे दिए। उसको पता ही नहीं किसी को क्या, किसको 119 वाला ही क्वालिफाई है, 131 वाला। अच्छा मजाक इन्होंने बना रखा है। 131 वाला बाहर है बेचारा, 119 वाला क्वालिफाई है। आपकी ऐसी आंसर की और ऐसे टेस्ट को जला करके राख कर दीजिए। क्या जरूरत है ऐसी परीक्षा लेने की। तो ये सब देख रहे हैं आप सिस्टम को किस तरह से एकदम नंगा नाच इसको बोलते हैं। मतलब ये नहीं कि छुप छुपा के जो लोग करते थे वो समय चला गया, अभी नंगा नाच हो रहा है। ये जो मन कर रहा है, जिस तरह से हो रहा है, गड़बड़ी कर रहे हैं। और छात्र इतने ज्यादा सुस्त हो चुके हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा रो लेंगे बस, उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। करेंगे वही हमने कहा था कि सड़क पे आएंगे तो लाठी पड़ेगी। तो आंदोलन के कई तरीके होते हैं। आंदोलन मतलब ये नहीं होता, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बकवास करते हैं, ये आंदोलन क्या हुआ, आंदोलन का क्या हुआ। आंदोलन, सशक्त आंदोलन के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती। कभी गांधी को पढ़िएगा आप, ठीक है, कभी गांधी जी को पढ़िएगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होंगे, तो कोई एक अकेला आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले जागिए आप स्वयं, आपके लिए मैं कह रहा हूं। और बाकी बातें समय और परिस्थिति आने पे स्वयं आपके सम्मुख होंगी। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जंग तो होगी ही होगी, वो तो तय है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार होगी। आपके अनुसार, आपके कहने पर कह दें कि कुएं में कूद जाए, आग में कूद जाए, तो होने सर है, इतने बेवकूफ नहीं है। तो दूसरी बात करेंगे, यूपी पीसीएस 2020 में पदों की संख्या अंततः बढ़ी है, 500 के करीब पद हैं। और कट ऑफ के बारे में अनुमान क्या करें, जब 4 से 5 प्रश्न विवादित हैं। कम ज़्यादा किसी के भी हो सकते हैं, जैसा कि आरओ में हुआ, इसलिए कट ऑफ अनुमान नहीं करेंगे। ये तय है कि 95 या उसके ऊपर वाले, वो उनका हो जाएगा, किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। मैंने कहा था उस दिन 93, 95 जिनका है आयोग की आंसर की से, उनका एनी हाउ होना ही होना है, वो बचे हुए हैं। बाकी जिनका कम है और विवादित प्रश्नों में उनको जो है लग रहा है कि उनके बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए चांसेस हैं। जिनके ज़्यादा हैं 93, 95, उनको लग रहा है विवादित में उनके 5-6 कम हो जाएंगे क्वेश्चन, तो फिर वो भी खतरे की घंटी में, बॉर्डर लाइन पे हैं। जिनका विवादित प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं, वो प्रसन्न है, जैसे कि आरओ में हुआ। जिनका विवादित प्रश्नों से लेना देना नहीं था, वो क्वालिफाई हुए हैं आराम से। और जो 100 से ऊपर हैं, उनको सोचने की आवश्यकता नहीं, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और वही होना भी चाहिए। आपको भी ऐसी ही मेहनत करनी चाहिए। तो प्रीलिम्स का बॉस बनना है तो आपको अच्छा गुरु पकड़ना पड़ेगा। ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन में पूरा नदियां बह रही हैं, उन नदियों में बहना नहीं है आपको। आपको एक तालाब की तलाश करनी है, जो आपको अच्छे से स्नान करा सके और डुबाए भी ना, है ना। न तो गोता उसमें जो है डुबकी लगाना, मतलब डूबना भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि घुटने तक भी पानी रह जाए। मतलब सिर्फ आप उसमें अच्छे से स्नान कर लें, इतना ही जल काफ़ी है, इतना ही जल पर्याप्त है। उतना ही आपको प्रयोग करना है। ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे, डूब जाएंगे। कम के चक्कर में तो काम होगा नहीं। इसलिए जो है गुरु अच्छा पकड़िए। सबसे पहला काम तो यही करिए, गुरु और संस्थान, 2 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। या तो स्वयं के गुरु बन सकते हैं तो बन जाइए।
तीसरी खबर है आर ओ की वैकेंसी दोस्तों अभी रुक गई है। ये जनवरी फरवरी तक अब आएगी वैकेंसी। ठीक है, उसमें कारण ये है कि आर ओ की वैकेंसी ये बहुत कम थी अभी, है ना। तो अभी आएगी वैकेंसी, उसके बाद जनवरी तक, जनवरी लास्ट फरवरी तक ये अभी आएगी। नवंबर दिसंबर में आना अब मुश्किल है आर ओ 2020 की वैकेंसी। तो इसलिए जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, कुछ वैकेंसी बढ़ के आए तो अच्छा भी लगेगा ना, ज़्यादा पद रहेंगे तो भरने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए मैं व्यक्तिगत प्रोग्राम अपना, और मेंस के लिए व्यक्तिगत प्रोग्राम, अर्थात मैं अकेला पूरा प्रोग्राम जनवरी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस का यूट्यूब पे सारी क्लासेस होंगी, और जोरी क्लासेस अनअकैडमी के प्लस पे और स्पेशल क्लासेस में भी होंगी, तो वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और कुछ ऑप्शनल्स भी पढ़ाएंगे। एक तो तय है सोशलॉजी में पढ़ाऊंगा, दूसरा कोई ऑप्शनल एक और मैं पढ़ाऊंगा, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको जल्द दे दूंगा। आप लोग अगर अनअकैडमी से लर्निंग ऐप में जाकर के हमारी क्लासेस, जैसे कि अभी 10 बजे रात डेली मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूँ मेंस की। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की क्लास देखने के लिए 10 बजे रात आप डेली अनअकैडमी के ऐप पर आ सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर नहीं है आपके मोबाइल पे तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए। 10 बजे रात डेली मेरी क्लास वहाँ पे चलती है। ठीक है, आप अनअकैडमी ऐप पर जा कर के वहाँ पर सर्च कर सकते हैं उत्कर्ष द्विवेदी, और उत्कर्ष द्विवेदी सर्च करने के बाद आप स्पेशल क्लास में जाएंगे तो हमारी क्लास आंसर राइटिंग की डेली 10 बजे रात आपको मिल जाएगी लाइव क्लास। तो आप उस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, काफ़ी आपका लाभ होगा। आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें सुधार होता है। दूसरी बात है कि आ, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं, हमारे किसी भी ग्रुप में, खासकर जय हो स्टडी ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है उसमें भी हैं, तो उसमें भी नोटिफिकेशन मैं 10 बजे रात वाली क्लास का दे दिया करूँगा। तो आप लोग मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं खासकर 2020 वाले, वो अवश्य जुड़ सकते हैं, डेली वो क्लास देख सकते हैं, वो काफ़ी वैल्यूएबल क्लास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।